नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक डोरी और लटकन के डिज़ाइन का वीडियो लेकर आई हूँ। ये डोरी मैंने अपने पोंचू के लिए बनाई है। डोरी का प्रयोग आप सॉक्स के लिए, फ्रॉक के लिए, पोंचू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डोरी बनाने के लिए और लटकन बनाने के लिए हमें 2 लटकन और 1 डोरी की ज़रूरत पड़ती है। एक लटकन हम पहले बनाएंगे, फिर डोरी बनाएंगे। डोरी को लटकन के साथ जोड़ने के बाद हम अपनी डोरी को अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे। उसके बाद हम अपनी दूसरी लटकन को उसके साथ जोड़ेंगे। प्लस डोरी शुरू करते समय और कंप्लीट करते समय हम अपना जो धागा है उसको बहुत लंबा रखेंगे, तभी हम इसको इसके साथ जोड़ सकेंगे। तो आइए हम डोरी बनाना शुरू करते हैं। और डोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करती हूं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो आइए अब हम अपनी डोरी और लटकन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी एक लटकन और डोरी बना रखी है। एक लटकन और डोरी कैसे बनाएंगे ये मैं पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। लटकन बनाने के लिए हम किसी भी पुरानी ऊन से बिल्कुल सिंपल से हम फंदे डालेंगे, क्योंकि हमको इसको बाद में खोल देना है। एक फंदा मैंने सिलाई पर ले लिया और जो सिलाई मैं लगा रही हूँ वो 11 नंबर की है। बस एक फंदा बना लेंगे और सिलाई पर ले लेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे और सिलाई पर ले लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए टोटल फंदे हम 10 बनाएंगे। 5 बना लिए, 5 में और बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 10 फंदे डाल लिए हैं। 2 4 6 8 10 और एक सिलाई पहले मैं बिल्कुल सीधी बनाऊंगी। पहला फंदा भी बुनूंगी और आखिर का फंदा भी मैं बुनूंगी। तो पहले मैं ये सारी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारे आखिरी के फंदे, इनको भी हमें बुनते हुए ही बनाना है। रॉन्ग साइड से भी पहला फंदा और आखिर का फंदा बुनते हुए सारी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है। इसके ऊपर अब हम अपने कलर को चेंज करेंगे। धागे को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। पहला फंदा हम बुनकर बनाएंगे और यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे। एक फंदा बना लिया और 6 फंदे हम यहाँ से गिनकर सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। और ये फंदा हमारा किनारे का।
रॉन्ग साइड से भी हमें सीधा बनाना है। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और गिनकर 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धागा अपनी ओर करके इस फंदे को मैं बिना बुने उल्टा ही उतार रही हूँ। अब मैं रॉन्ग साइड से अपने ब्लैक कलर को जोड़ूंगी। ब्लैक कलर को मैंने अपने येलो कलर के धागे के साथ बांध लिया है। पहला फंदा सीधा, यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ाएंगे और गिनकर 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बनाएंगे। और ये फंदा हमारा किनारे का उल्टा बनाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 8 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धागा अपनी ओर करके इस फंदे को हम उल्टा उतार लेंगे। अब हम सीधी साइड से अपने ऑरेंज कलर से बनाएंगे और ऑरेंज कलर के धागे को मैं ब्लैक कलर के धागे के साथ बांध लेती हूँ। ऑरेंज कलर के धागे से पहला फंदा बना लेंगे। एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और गिनकर 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा हमारा किनारे का। रॉन्ग साइड से पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे और 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा अपनी ओर करके इस फंदे को उल्टा उतार लेंगे बिना बुने। इसके ऊपर अब मैं फिर से ब्लैक कलर से अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ाऊंगी। पहला फंदा बुनकर एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे और 6 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम कर लें। आखिर का फंदा हमारा उल्टा। रॉन्ग साइड से बिल्कुल पहले की तरह पहला फंदा बिना बुने उतार लिया और 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिर का फंदा बिना बुने उतार लिया। एक बार हमने अपने डिज़ाइन की 8 रो कंप्लीट करनी है। इन्हीं 8 रो को मैं 2 बार और रिपीट करूंगी तो हमारे येलो कलर की 3 धारियां बन जाएंगी
ऑरेंज कलर की भी 3 धारियां बन जाएंगी। एक बार येलो कलर में आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ। पहला फंदा हम बुनकर बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं। और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। ये फंदा हमारा किनारे का। रॉन्ग साइड से पहला फंदा बिना बुने उतार लिया और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस फंदे को, आखिरी फंदे को बिना बुने हम उल्टा उतार। इसके ऊपर फिर से काला, फिर से ऑरेंज बनाते हुए पहले मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लूँ और हमारा ये डिज़ाइन इस तरीके से आड़ा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर मैंने अपने लटकन की लंबाई जो है वो पूरी कर ली है। येलो कलर से 3 बार बना लिया है, 1 2 3, और 3 बार ही मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, 1 2 और 3। और इसके साथ ही जितने मेरे धागे थे बचे हुए उनको मैंने अंदर फिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके साथ ही मैंने सुई में एक रफ धागा डाला है। यहाँ से हम इसको खोलना शुरू करेंगे और जो हमने अपने रफ वूल के फंदे डाले थे उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इसको मैंने यहाँ पर पूरा खोल लिया है और इस रफ धागे को मैं बिल्कुल कॉर्नर से काटूंगी, जरा सा भी लंबा धागा नहीं काटूंगी, बिल्कुल कॉर्नर से। काटने के बाद अब हम जब यहाँ से इस धागे को खोलेंगे तो इस तरफ से हम अपने येलो कलर के फंदों को अपनी सुई पर लेते चले जाएंगे। एक एक फंदा करके हम खोलते चले जाएंगे और एक एक फंदा करके हम अपनी सिलाई के ऊपर पीले फंदों को लेते, सुई के ऊपर पीले फंदों को लेते चले जाएंगे। और साथ के साथ ही इसको मैं अपनी सुई के ऊपर ले लूंगी। फिर से एक फंदे को खोल लेंगे और एक फंदे को हम अपनी सुई के ऊपर लेते चले जाएंगे। इसी तरह से करते हुए पहले मैं अपने सारे फंदों को खोल लेती हूँ। पीले फंदे भी मेरे पास सिलाई पर 10 होने चाहिए। सारे फंदों को मैंने धागे पर ले लिया है। अब मैं एक एक करके सारे फंदों को अपनी सिलाई पर लूंगी। जब भी हम इस तरीके से फंदे उठाते हैं तो हमेशा एक फंदा हमारा कम आता है। हमने 10 फंदे डाले थे तो हमारे यहाँ पर 9 फंदे बनकर आए हैं। 2 4 6 8 और 1 9। एक फंदा हम इस साइड से अपना और उठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड को बीच में रखते हुए, इस तरीके से रखते हुए अपने येलो कलर के धागे से, येलो कलर का धागा अभी मैंने काटा नहीं है, येलो कलर के धागे से हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे
एक सिलाई और लेंगे और इन फंदों को आपस में हम जोड़ते चले जाएंगे। और इसको हम इसके ऊपर से पलट देंगे। इसी तरह से एक फंदा और लेंगे, फंदा हम सीधा उतारेंगे, एक फंदा हम इधर से लेंगे और पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे। फंदे हम थोड़े से ढीले बंद करेंगे। फिर से एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा हम अपनी इस सिलाई से लेकर इसको हम पलट लेंगे और फिर पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट लेंगे। सेम मेथड हम फिर से रिपीट करेंगे। और इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम सारे फंदे बंद करेंगे, तो हमारे पास ब्लैक एक फंदा रह जाएगा, वो मैं आपके सामने बंद करूंगी। यहाँ पर मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है। एक फंदा मैं यहाँ से उठाकर काले फंदे को इसी तरीके से बंद कर दूंगी। धागे को मैं काट दूंगी और इसको हम खींच देंगे। अब मैं इसको आपके सामने उल्टा करके दिखाती हूँ, यानी सीधी साइड बाहर करके दिखाती हूँ, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता चलेगा कि हमने इसको कहाँ से आपस में जोड़ा है। ये देखिए, कहीं से भी इसका हमें पता नहीं चलता कि हमने इसको आपस में कहाँ से जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के जितने भी धागे होंगे उनको पहले अंदर कर देंगे और काले धागे को हम अपनी सुई पर डाल लेंगे। काले धागे को सुई में मैंने डाल लिया है। हम क्या करेंगे, जो हमारी इस साइड की चेन है उससे एक एक धागा लेते चले जाएंगे। पहले मैं ये इस तरीके से सारे फंदों को अपनी सुई पर ले लेती हूँ। आखिरी बार निकालने के बाद अब हम इसको जोर से खींच देंगे। जोर से खींचने पर ये इस तरीके का बंद हो जाएगा। अब हम बिल्कुल इसके सेंटर से अपनी नीडल को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ का एक साइड का फूल कितना सुंदर बनकर आया है और एक सार बनकर आया है। अब हम इस साइड क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी थोड़ी सी कॉटन ले लेंगे। कॉटन को हम गोल करके इसके अंदर ले लेंगे।
और अब हम बिल्कुल पहले वाले मेथड से ही अपने इस साइड भी रिपीट करेंगे। बिल्कुल फर्स्ट चेन का फर्स्ट धागा जो हमारा इस साइड है वहाँ से हमको एक एक धागे को लेना है। बिल्कुल एक धागा लेना है, 2 धागे हमें नहीं लेने। तो इसी तरह से लेते हुए पहले मैं अपना ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं धागे को जोर से खींच दूंगी। जोर से खींचने के बाद अब मेरे को इसको यहीं पर पक्का करना है। और इसको मैं यहाँ से खींचते हुए काटूंगी। और ये एक लटकन दूसरी लटकन भी तैयार हो गई है। एक लटकन मैंने पहले बनाई हुई थी, ये मेरी दूसरी लटकन है। दूसरी लटकन भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं एक डोरी बनाऊंगी आपके सामने। डोरी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। अगर आपको सिर्फ चेन बनानी आती है तो भी आप बहुत आसानी से इस डोरी को बना सकते हो। दोनों धागे इकट्ठे लेकर थोड़ा धागा छोड़ते हुए हम डोरी अपनी स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बना लेंगे या एक चेन बना लेंगे और फिर दोनों चेन अपनी क्रोशिया में लेकर नॉर्मल तरीके से बनाते हुए हम चेन बनाते चले जाएंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए अगर आप बूट के लिए डोरी बना रहे हो तो उसी साइज की बना लें, और अगर आप पोंचू या फ्रॉक के लिए बना रहे हैं तो आप उसी साइज से अपनी डोरी जो है लंबी बना लें। अपनी मनपसंद डोरी की लंबाई बनाने के बाद इस चेन से दोनों धागों को काट दिया है। यहाँ से हम इस तरीके से अपनी डोरी को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम इस डोरी को अपनी लटकन के साथ जोड़ेंगे। एक लटकन के साथ डोरी मैंने जोड़ी हुई है, एक मैं आपके सामने जोड़ूंगी, लेकिन दूसरी लटकन डोरी में डोरी के साथ जोड़ने से पहले हम इसको अपने बूट या अपनी फ्रॉक या पोंचू में डालेंगे, तब भी हम जोड़ेंगे। अगर हम ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा पोंचू में या किसी भी प्रोजेक्ट में डोरी डालने में बहुत मुश्किल होगी। तो सबसे पहले मैं इसको अपने पोंचू में डोरी को डाल लेती हूँ। पोंचू में डोरी डालने के लिए हमारे पास यहाँ पर आगे की तरफ 4 जाली हैं। जाली मैंने इस तरीके से सेट करी है कि हर तरफ से हमारी डोरी जो है बिल्कुल बराबर आएगी। इस साइड भी 4 जाली हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। चाहे पोंचू हो चाहे सॉक्स हो, हमेशा बैक साइड से डोरी बाहर की तरफ आनी चाहिए, वरना डोरी डाली हुई सुंदर नहीं लगती। 1 2 3 और 4। अब मैं इसी तरीके से आगे की तरफ भी अपनी डोरी को डाल लेती हूँ।
डोरी हमने डाल ली है। डोरी डालने के बाद अब हम इस डोरी को अपनी लटकन के साथ जोड़ेंगे। डोरी को लटकन के साथ जोड़ने के लिए इस बात का खास ध्यान रखें कि हमारी जो डोरी शुरू करते समय भी और बंद करते समय भी हमें अपना धागा लंबा रखना है, तभी हम अपनी डोरी को लटकन के साथ जोड़ सकेंगे। ऑरेंज कलर को हम ऑरेंज कलर के साथ जोड़ेंगे और येलो कलर को येलो कलर के साथ ही जोड़ेंगे। अब हम इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद इस धागे को हम ऑरेंज कलर की स्पेस से ही निकालेंगे। जोर से खींचेंगे और टाइट करने के बाद फिर बिल्कुल कॉर्नर से इसको हम काट देंगे, तो हमारा धागा अंदर की तरफ चला जाएगा और हमें कुछ भी बाहर नजर नहीं आएगा। डोरी और लटकन बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।